क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चनों पे आज हम लोग बात करेंगे। पेपर में अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बता पाएंगे कि आप ये कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 या जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि साइंस अब ये। तो एक क्वेश्चन ये है, लिखिए कुएं से बाल्टी खींचते समय कुएं से बाल्टी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? कुएं से बाल्टी खींचते समय, कुएं से बाल्टी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया जी क्वेश्चन कैसा, समझ में नहीं आया सर जी, समझाते हैं। पुराने ज़माने में कुओं में पानी होता था। आप आज के ज़माने में क्या, आज का ज़माना तो बहुत अपडेट हो गया यार। आज के ज़माने में तो लोग घर में समरसेबल लगा होता है, समरसेबल गौवा लोग बोलते हैं। तो समरसेबल जो लगा होता है, स्विच दबाया, 4 इंची पाइप बोरिंग करा रखी, अंधाधुंध पानी पे पानी आए पड़ा। पानी की कोई कमी नहीं है, एक्चुअल में कमी हो रही है लेकिन वो भविष्य में पता चलेगी, अभी नहीं। पानी की कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अंधाधुंध ला रहा है। इससे पहले टंकी थी, टंकी से पहले नल थे, ऐसे चलाने पड़ते थे। लेकिन उससे भी पहले कुएँ खोदे जाते थे। कुओं में क्या होता था, घिरनी लगी होती थी, वो भी उत्तोलक होती है, बताएंगे कभी ज़िंदगी में भी, टाइम थोड़ा कम है। तो घिरनी होती, घिरनी समझते हो, ऐसे करके रस्सी खींचते हैं उसके ऊपर से, पिक्चरों में देखा होगा। तो उससे बाल्टी डाली जाती थी, बाल्टी भर के नीचे जाती थी, उससे फिर खींच के ऊपर लाते थे तो पानी भर के आता था। ठीक, अब आप खींच रहा, एकदम से बाल्टी टूट जाए, क्या होगा, एकदम से पीछे गिरोगे। देखा है कभी कभी आपने, वो देखा, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं ऐसे करके इक्कल दुक्कल खेलते नहीं, इक्कल दुक्कल तो अलग चीज़ हो गई। वो होता नहीं, ऐसे खींचने का होता है, एक बीच में लाइन होती है और ऐसे पकड़ के खींचा जाता है, एक इधर खींचता है उधर, कोई किसे खींच ले जाता है। सोचो अगर एक आदमी पीछे से छोड़ दे तो क्या होता है, सारे लोग पीछे गिरते थे जाके। देखा, अब तो हालांकि ये खेल खत्म हो गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने ये खेल खेला। हमारे ज़माने में तो यही खेल चलते थे। जैसे क्या चलता था, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक, खींचने वाला खेल हो गया। बर्फ़ पानी चलता था, भागते थे, जिसे छू लिया वो बर्फ़, फिर इस तरीके से जब तक बर्फ़ बना रहेगा, फिर जो बाकी उसके साथी होते थे छू के पानी करते थे, छुड़ाते थे। अगर सब लोग बर्फ़ बन जाते थे तो जो सबसे पहले छूता था वो चोर हो जाता था। ठीक है, उसके बाद 16 पर्ची ठप खेलते थे, चोर सिपाही वजीर बादशाह। ठीक है, इस तरीके के गेम खेलते थे। बहुत सारे खेल होते थे, इक्कल दुक्कल होता था, जैसे इक्कल दुक्कल कूदने का होता था, ऊपर से कौन कितना ज़्यादा कूद जाएगा, ये सारी चीज़ें। भूरी बिलैया खेलते थे। भूरी बिलैया क्या होता है, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बिलैया बिलैया, सारे लोग चप्पलें बीच में गोले में रख लेते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, एक आदमी चोर होता था, उसे बचानी होती थी चप्पलें। निकालते समय अगर कोई छू जाता था तो वो चोर बन जाता था, और अगर सारी चप्पलें निकल जाती थी तो फिर उसके चप्पलें पड़ती थी जो चोर होता था। तो इस तरीके के बहुत सारे खेल थे जो अब कहीं ना कहीं गायब हो गए, क्योंकि अब आदमी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, घर में इंटरनेट है। तो इस वजह से अब आदमी जो है इतना खेल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। पहले आदमी फिट रहता था, भागा दौड़ी करता, अब क्या घर में पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, खाना खाया फिर लेट गए, तो उतनी अच्छी फिटनेस अब आदमी की नहीं है। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि जब कुएं में रस्सी खींचना, रस्सी टूट जाए या इसे खींचते छोड़ दे तो हम क्यों गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि हम लोग रस्सी खींच रहे हैं, हम लोग कर रहे होते हैं क्रिया, और बाल्टी से मिल रही होती है प्रतिक्रिया। जरा सुनिएगा, हमने आपको नियम बताया था तीसरा न्यूटन का, कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती। तो हम लोग खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी काम, बर्फ, खाना, नहाना, उठना, सोना, जो भी है सब क्रिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिया। बाल्टी हम लोगों को क्या दे रही, प्रतिक्रिया। लेकिन अगर बाल्टी की रस्सी टूट गई तो प्रतिक्रिया हो गई 0, क्योंकि बाल्टी तो टूट गई, प्रतिक्रिया खत्म। प्रतिक्रिया मिलनी 1, सिर्फ क्रिया करना, इस वजह से हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, कुएं से बाल्टी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। लिखिए क्योंकि, आंसर डाल के। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार रस्सी टूट जाने पर प्रतिक्रिया बल 0 हो जाता है,
प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है। प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है और हम पीछे गिर जाते हैं। और हम पीछे गिर जाते हैं। और हम पीछे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये किससे क्वेश्चन है, किस तरीके का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, अगर आप ना लिख पाया हुआ करें कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पीछे कर लें फिर लिख लें, कोई टेंशन। इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो बनवाते ही नहीं है, मतलब हम 1 घंटे 2 घंटे की बना दें। कल एक बच्चे का मैसेज आया, भैया मेरी 4-5 वीडियो छूट गई, हम देख रहे हैं, पूरी करना है धीरे धीरे करके। तो मेरे भाई टेंशन कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है अगर आप ऐसे छोड़ते चले जाएंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मेहनत करिए। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, क्या लिखा था, एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लिखिए। बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर गिर जाते हैं या आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? अब ये भी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि बस में बैठ के जा रहा है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है, मैं तो गाड़ी से जा रहा था, वो तो ऑटो से आ रही थी, सुना है। तो बस या गाड़ी से जा रहा है, अब क्या होगा, अचानक से ब्रेक लगाया उसने, घुस गया आगे की तरफ। देखा ऐसा करके घुसे होगे तुम लोग भी बहुत बार, हम तो पता नहीं कितनी बार घुस चुके हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि जड़त्व के कारण, हम आपको बता चुके हैं। जड़त्व का मतलब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहिए, चलती है तो चलती रहना चाहिए। गाड़ी चल रही है, हम लोगों का शरीर भी चल रहा है, अचानक से ब्रेक लगा, अब हमारा शरीर चल रहा तो वो चलते रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी रुक गई, इसलिए हम लोग चलते रहना चाहते हैं, आगे की तरफ घुस जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए जड़त्व के कारण हमारा शरीर गति की अवस्था में रहना चाहता है। जड़त्व के कारण हमारा शरीर गति की अवस्था में रहना चाहता है। जड़त्व के कारण हमारा शरीर गति की अवस्था में रहना चाहता है। गति की अवस्था में रहना चाहता है। अतः बस के अचानक रुक जाने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। बस के अचानक रुक जाने पर हम